नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की आवाज़ बने विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं, वो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनको कुछ लोग जो है कि गाली गलौज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। उनको अभद्र उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात विक्रम मिस्री की करूँगा। वो कौन है? विक्रम मिस्री वो व्यक्ति हैं जो भारत के विदेश सचिव हैं। सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना की अधिकारी विंग कमांडर मिमिका सिंह पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन की आवाज़ बनकर सामने आए थे। ये डेली अपडेट बताते थे और इनको कुछ लोग अब जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, इनके बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। उनके परिवार को जो है कि निशाना साधा जा रहा है, उनके परिवार को लेकर के। अब इनके बचाव में अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव का सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी के उन बेशर्म कार्यकर्ताओं के ऊपर है जो टिप्पणी कर रहे हैं विक्रम मिस्री के ऊपर। और अखिलेश यादव का सीधा सीधे आरोप है कि ये जो सीज फायर का जो ऐलान हुआ है विक्रम मिस्री के द्वारा, और जो विक्रम मिस्री आकर के सीज फायर का ऐलान किए थे, इसके बाद से ही कुछ लोग उनको सोशल मीडिया पर जो है कि उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिए उनके बारे में। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा उन ट्रोलर्स के ऊपर और सीधे सीधे आरोप लगाया कि जो विक्रम मिस्री आकर के ऐलान किए सीज फायर का, ये किसी अधिकारी का नहीं होता है, ये सरकार का फैसला होता है। यदि आपको ट्रोल करना ही है तो सरकार को ट्रोल करो, यदि आपको सवाल पूछना है तो सरकार से सवाल पूछो। और हकीकत में भी है कि सवाल तो यहाँ पर बनता है, लेकिन सवाल किससे पूछा जाएगा? सवाल पूछने का जो दायरा होता है वो सरकार से पूछना चाहिए। अब सरकार को आकर के ये बताना चाहिए कि सीज फायर का ऐलान इतनी तत्काल से क्यों किया गया, अमेरिका को जो है कि मध्यस्थता क्यों बनाई गई। अमेरिका खुद ऐलान करके बोलता है कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट किया जाता है, उसके बाद भारत की तरफ से विक्रम मिस्री को बोल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया जाता है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान हो गया है। अब इसमें इस अधिकारी का क्या दोष है? अखिलेश यादव ने साफ साफ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हैं कि निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। तो ये तो बात सही है। अब आप सबको याद होगा कि दो सर्वदलीय बैठक हुई थी पूरे विपक्ष के लोगों का। उन दोनों सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे थे। इस पे सवाल होना चाहिए, लोगों को ट्वीट करके पूछना चाहिए अपने प्रधानमंत्री से कि देश आपको चुना है, देश का आप नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक में आप नहीं पहुंच रहे हैं। इसका क्या कारण है? जब से युद्ध शुरू हुआ, युद्ध खत्म हो गया, तब से प्रधानमंत्री जी का एक भी ट्वीट नहीं आया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। वही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रात को 11 बजे, रात को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने देश को संबोधित करता है। हालांकि पाकिस्तान का मैं समर्थन नहीं करता हूं। यहाँ पर पाकिस्तान भूखा नंगा देश, पूरे देश की एक ही आवाज़ थी इस बार जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जहाँ पर ये आतंकवादी पल और फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसको कब्जा कर ले भारत। और ये मूड पूरे 140 करोड़ लोगों के साथ साथ पूरी सेना का भी था। लेकिन किस दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का जो है कि ऐलान कर दिया, ये अभी तक किसी के पास इसका जवाब नहीं है। पूरे देश के लोग यही चाहते थे कि इस बार पाकिस्तान को इतनी बड़ी सज़ा दी जाए कि आने वाली उसकी नस्लें भारत की तरफ टेढ़ी नज़र देखने के बारे में सोचे न, और सोचे भी तो उनको कम से कम 100 बार ये सोचना पड़े कि जो हमारे पुरखों की सज़ा दी गई थी भारत द्वारा, वो फिर दोहराया जा सकता है। इन दिनों स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी ट्रेंड कर रही हैं। लोग बार बार सोशल मीडिया पर उनको याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सब इंदिरा गांधी नहीं हो जाएगा। जब पाकिस्तान को 2 टुकड़े में जो है कि बांटी थी इंदिरा गांधी, उस टाइम अमेरिका भारत के खिलाफ था और इंदिरा गांधी को सख्त हिदायत दी थी कि मैं अपना 7वां बेड़ा भेजने जा रहा हूं। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी का पैर पीछे नहीं हटा। वह पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में काट करके एक बांग्लादेश बना दिया और एक पाकिस्तान। यहाँ पर तो अमेरिका साथ था, रसिया साथ था, देश के विश्व के तमाम देश भारत के साथ खड़े थे और उसके साथ भारतीय सेना और भारत के 140 करोड़ लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। विपक्ष के तमाम लोग जो है कि सरकार के सुर में सुर मिला रहे थे।
सब लोग एक सुर में बोल रहे थे कि जो भी सरकार का निर्णय होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, पहले राष्ट्र बाद में राजनीति। लेकिन किस मजबूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा, ये अभी तक किसी के पास जवाब नहीं है। अब जो ये विदेश सचिव हैं, इनको अपमानित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग इनको अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग उनको अपशब्द बोल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं विक्रम मिश्री को, मैं उनको बता दूं कि ये विक्रम मिश्री का फैसला नहीं है, ये सरकार का फैसला है। अगर यदि आपको सरकार से सवाल पूछना है तो डायरेक्ट सरकार से सवाल पूछिए। सरकार से सवाल पूछने के लिए 140 करोड़ लोगों के पास जो है कि अधिकार है, क्योंकि सरकार 140 करोड़ लोग मिलकर चुनते हैं, तो सरकार से सवाल पूछने का भी हक 140 करोड़ लोगों का है। अब इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने एक बहुत ही लंबा लेख लिखा है और उन ट्रोलर्स को जो है कि चुप कराने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि यदि आपको सवाल पूछना ही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछो, गृह मंत्री अमित शाह से पूछो। इन अधिकारियों का क्या दोष है? ये अधिकारी तो दिन रात मिल करके भारत के उन दुश्मनों को धूल चटा रहे थे, लेकिन अचानक से क्या फैसला हुआ, किसके दबाव में फैसला हुआ, ये अभी तक जो है कि एक रहस्य बना हुआ है। अखिलेश यादव का जो लेख है मैं आप सबको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ कि निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं होता है। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बड़े अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक अपराधी तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए न तो भाजपा सरकार न ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रही है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया है कि जो लोग हमारे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के बारे में सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, उनको गाली गलौज कर रहे हैं, उनको जो है कि उनके बचाव में अभी तक ना सरकार आई है, ना ही सरकार के कोई मंत्री आया है और ना ही उन ट्रोलर्स के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है जो उल्टा सीधा हमारे अधिकारी को बोल रहे हैं। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही हो। ये सीधे सीधे आरोप सरकार के ऊपर है। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि भाजपा सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खाते से लेकर ई पेमेंट के सभी अकाउंट का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। आज ही तुरंत तत्काल अभी ही ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी व अन्य एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश में अमन, चैन, शांति को भंग करना चाहते हैं। ये मांग है अखिलेश यादव को कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक खाते, ई पेमेंट सब पर जांच की जाए और पता लगाया जाए कि किस दुश्मन देश से इनको फंडिंग हो रही है, जिसके दम पर ये आवाज़ को अपनी बुलंद कर रहे हैं, देश को एकता और अखंडता को तोड़ना चाह रहे हैं। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो भाजपा सरकार बात बात पर देश की सुरक्षा की आशंका के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देती है, वो ऐसे लोगों के बारे में चुप क्यों है? अगर ये सब भाजपा की रजामंदी से नहीं हो रहा है तो ये और भी गंभीर मसला है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक भी है, क्योंकि ऐसे तत्व देश के अंदर बैठे हैं और भाजपा सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। ये वही लोग हैं जो किसी के खिलाफ सरेआम जहरीली बातें लिखते हैं, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं होता। चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले ये लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को रोकने के लिए भाजपा सरकार ने अगर 24 घंटे में कोई कदम नहीं उठाया तो देश की जनता को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये किसके लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं, कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों। भाजपा की चुप्पी उसकी समलिप्तता मानी जाएगी। भाजपा सरकार यदि इस पे चुप रही तो अखिलेश यादव का सीधे सीधे आरोप है कि पूरा देश ये मान लेगा कि ये लोग भाजपा के लोग हैं और भाजपा अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक अधिकारी को मोहरा बना रही है। अपने लोगों के द्वारा उस अधिकारी को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा के उसको गाली गलौज करके जो अपनी नाकामयाबी है उसको छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी का जो पूरा
वो है उस अधिकारी के सर पर मढ़ना चाह रही है भाजपा। ये अखिलेश यादव का सीधे सीधे भाजपा सरकार पर आरोप है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या विक्रम मिश्री का इसमें कहीं भी कोई गलती है? विक्रम मिश्री इतने होनहार जो कश्मीर से आते हैं और देशभक्ति इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, उन विक्रम मिश्री को चंद लोग जो पैसों पर बिक जाते हैं वो सोशल मीडिया पर आकर के उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। लेकिन उनकी औकात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लें, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछ लें कि अचानक से क्या हुआ जो सीज फायर को रोक दिया गया। और उसके लिए भी अमेरिका ट्वीट करता है। क्या भारत अमेरिका का पिछलग्गू बनना चाहता है? क्या भारत के लोग अमेरिका के दबाव में जीना चाहते हैं? उस अमेरिका के दबाव में जिसको हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आंख में आंख डाल करके पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दी थी और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था। वही अमेरिका जो अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी दबाव बनाया था और परमाणु परीक्षण नहीं करने की चेतावनी दी थी, उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करके अमेरिका को उसकी औकात दिखाई थी। आज वो अमेरिका हमारे विषय में बोल रहा है। ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए उन लोगों को जो विक्रम मिश्री को ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।